Students, I hope you are all well. Today we are going to start new lesson SST book. Lesson number second, आरंभिक मानव की खोज कि आरंभ में मानव ने क्या खोजा था। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसने खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। दौड़ती गाड़ी में उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। जब बच्चों हम रेलगाड़ी में जाते हैं, हमने रेलगाड़ी की अगर ट्रैवलिंग की है तो हमें जब हम रेलगाड़ी चलती है तो अपने को लगता है कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। पहले 150 वर्ष पहले ही रेल की यात्रा शुरू हो गई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है कि जब पहले कोई यात्रा नहीं होती थी। यात्रा पहले भी होती थी और अब भी होती है। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक जो मानव थे वो इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले रहा करते थे। उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले लोग रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। कि आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होता है? भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है कि भोजन की इंतजाम करने की विधि। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। क्या खाने का? जंगली जानवरों का शिकार करते थे खाने के लिए। मछली और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल होता है जड़, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अगणित प्रजातियाँ मिलती हैं। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अगणित प्रजातियाँ मिलती हैं। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। इसमें क्या है, लेकिन सबको यह बात बिल्कुल आसान नहीं था। ये सब करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल था। ऐसे कोई जानवर होते थे बेटा, जैसे कि वो तेज़ भागते थे तो वे हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते थे। और जानवरों के शिकार के लिए, चिड़िया मछलियों को पकड़ने के लिए सतर्क रहना पड़ता था, जागरूक रहना पड़ता था। पेड़ पौधे को खाना जुटाने के लिए ये जानना ज़रूरी था कि कौन से पेड़ पौधे तो बेटा खाने के लिए ज़रूरी है और कौन से नहीं। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन, क्या तुमसे ऐसे गुण और ज्ञान हैं कि उस समुदाय के जो बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन कर सकते हैं? क्या आप में ऐसे वो गुण और ज्ञान हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। कि वो 4 कारण पढ़ने में एक दूसरे से जगह दूसरी जगह जाना पड़ता था। पहला कारण कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों का खाकर समाप्त कर देते। पहला कारण तो ये है कि उन्हें भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह में जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था? जानवर अपने शिकार के लिए या तो फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग पीछे पीछे जाया करते होंगे। दूसरा कारण था कि लोग शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे। तीसरा कारण, पेड़ और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। अब सभी को पता है कि गर्मी में गर्मी के फल फूल आते हैं और सर्दी में सर्दी के, तो इस वजह से उन्हें मौसम के अनुसार उन इलाकों में घूमना पड़ता होगा। चौथा कारण है कि पानी के बिना कोई भी प्राणी या पेड़ पौधा जीवित नहीं रह सकता। पानी झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि नदी और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता, तो इस कारण भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे।
यहाँ स्मरण रखना जरूरी है कि सभी लोग पैदल यात्रा किया करते हो थे। तुम स्कूल कैसे जाते हो? हम कुछ बच्चे बस से जाते हैं, कुछ बच्चे पैदल जाते हैं, कुछ अपने व्हीकल से जाते हैं। तुम्हें अपने स्कूल से, घर से स्कूल पैदल जाने के लिए कितना समय लगता है? कुछ बच्चों को 15 मिनट लगते हैं, कुछ बच्चों को 20 मिनट लगते हैं। अगर तुम बस या साइकिल में से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? कुछ बच्चों को तो 5 मिनट लगेगी, कुछ बच्चों को 10 मिनट लगेगी। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने आप के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जो पुरातत्वविद होते थे, हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि पुरातत्वविद जो होते हैं उन्होंने खोज की थी, कब उन्हें पत्थर, लकड़ियाँ, हड्डियों के औजार मिलते, तो उनसे पता चलता है कि आरंभिक मानव की जानकारी हमें ऐसे मिलती है। यहाँ पत्थरों के औजारों के लिए उपयोग बताए गए हैं। ऐसे काम की एक सूची बनाओ जिनमें से इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने की, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जो ये बेटा क ख ग दिया गया, क क्या था? ये पत्थर से बना प्राचीनतम औजार है। ख इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया है। ग इन्हें और बाद में बनाया गया है। फिर आता ग इन्हें और बाद में बनाया गया है। और घ इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया था। अब कुछ तो औजार क्या होता है, फल फूल काटने के लिए होता है, हड्डियां और मांस के, पेड़ों की छाल उतारने के लिए किया जाता है। और कुछ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे तैयार किए जाते हैं। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मात्र 2 चित्र को देखो। इस चित्र को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं। जो लाल त्रिकोण हैं, ये रहे लाल त्रिकोण, ये पूरा स्थल है जहाँ पर भी आखेटक खाद्य संग्रहों होने के परिणाम मिले हैं। हमें कहाँ मिले हैं परिणाम? भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, हुसंगी। ठीक है। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने ही स्थान चिन्हित हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पर पाए गए हैं। उसके बाद आता है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थर से औजार बनाते हैं, उन स्थल को उद्योग स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल किन्हें कहते हैं? क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पत्थर मिल सके और पत्थरों से औजार बनाते थे, उन्हें उद्योग स्थल कहते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थल को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल किसे कहते हैं? जहाँ पत्थर से औजार बनते हैं, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे और इसे अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।